बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बच्चों की आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और वो फरमाइशी खाने खाते हैं। मेरे बच्चों की भी रोज़ की यही रूटीन है। दाल सब्ज़ी गोश्त से बोर हो चुके हैं और कुछ टेस्टी और मज़ेदार सा खाना चाहते हैं। तो आप ये वाली रेसिपी बना लें। यकीन करें, एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपको बनाने के लिए फरमाइश आएगी। ज़िंगराठा तो आप बाहर से लेकर आते ही होंगे, घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे इस रेसिपी को तो आपकी रेसिपी भी शानदार और टेस्टी सी बनेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अगर तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से ज़िंगराठा को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले चिकन को देख लेते हैं। बोनलेस पीस लिया था मैंने और स्टेप्स में काट लिया था, लंबे से स्टेप्स, ये देखें इतनी मोटाई में काट लें आप लोग। तो अब इसकी मैरिनेशन करेंगे जिसमें नमक जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही धनिया पाउडर भी ऐड किया है मैंने। चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है और यहाँ पर हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए। अच्छा, ये आधा किलो चिकन बोनलेस था जो मैंने स्टेप्स में काट लिया है। इसकी मैरिनेशन ऐसे करेंगे कि ये चटपटा और टेस्टी सा बनेगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने तमाम चीज़ों का ऐड किया है। इसमें मैंने 2 से 1.5 चम्मच केचप के इस्तेमाल किए हैं, ये सादा केचप है। और साथ में मैंने इसके लहसुन अदरक और सोया सॉस भी इस्तेमाल की है। तो इस तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग अच्छे से करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। आपके पास पाउडर शामिल हो तो आपने लाजमी कर लेना है। इसको आपने रेस्ट पर रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और इसके बाद हम पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप के बराबर मैदा ले लिया है जो आधा किलो के बराबर बनता है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी शामिल की है। ये रेगुलर चीनी है, इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका दाना आप लोगों ने घोल लेना है अच्छे तरीके से। अगर आप लोग चाहें तो इसको पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पराठों में कलर बड़ा अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हमने गूंद लिया है। अब 1 चम्मच इसमें घी का शामिल करूंगी और इसको दोबारा से गूंद लूँगी। आटे को सेट होने के लिए रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, जिससे हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छा, जब तक आटा सेट होता है तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, आटा यहाँ पर जब तक सेट होता है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर। इसमें चिकन पाउडर शामिल करूँगी, नमक शामिल करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। कोटिंग हमारी फीकी ना रहे इसलिए ये मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल मैदे से भी कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल पानी रखा है, नल वाला जो होता है वो। अब हमने क्या करना है, चिकन जो मैरिनेट की हुई थी, एक एक चिकन का पीस उठाते जाएंगे, मैदे में अच्छे तरीके से कोट करते जाएंगे और पानी में डिप करने के बाद इसको हम दोबारा से मैदे में कोट करेंगे और एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे क्रम्स जो हैं वो बेहतरीन से बनेंगे। अच्छा, जो खुश्क मैदा है इसमें आपने 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर के भी शामिल कर लेने हैं। इससे क्या होता है, जो क्रम्स होते हैं वो सख्त नहीं बनते, नरम से बनते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे ही कर रही हूँ, हथेली की मदद से दबाते हुए इसको अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। और यहाँ देखें एक्स्ट्रा मैदा मैंने झाड़ लिया है तो क्रम्स देखें कितने मज़े के बनकर रेडी हुए हैं। अभी हम फ्राई करेंगे तो और निखर कर सामने आएंगे क्रम्स। अच्छा, आप लोगों ने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है यहाँ पर, और जैसे जैसे हम क्रम्स बनाते जाएंगे, मैदे में कोट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम फ्राई करते जाना है। आप लोगों ने इनको रखना नहीं है, आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने इस
तमाम चिकन को अच्छे तरीके से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए अच्छा बेहतरीन सा कलर आ चुका है, तो मैंने इसको साइड में रख दिया है। बारी आती है आटे की तरफ आते हैं। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसके मीडियम साइज़ के हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं, और ये देखें इससे आधा किलो मैदे से हमारे 6 पराठे इजीली बन सकते हैं। 6 पराठे बना लिए हैं। ब्रश की मदद से इन पर हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर घी लगाएंगे ताकि इनके ऊपर पापड़ी ना जमे, और इनको रेस्ट के लिए 10 मिनट रख देंगे। और 10 मिनट के बाद देखें यहाँ पर घुल गए हैं और बेहतरीन से हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। रेस्ट देना लाजमी है। देखें रेस्ट दिया है तो हाथ की मदद से ही ये फैलते जा रहे हैं। आप लोगों को किसी भी किस्म के बेलन की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने खुश्क आटा नहीं लगाना, बल्कि हल्का सा घी लगाकर आप लोगों ने इसको फैला लेना है। एक पराठे को मैंने यहाँ पर फैला लिया है। तवे को पहले गरम करने के लिए रख दिया था। हल्का सा इस पर लगाएंगे घी या फिर कुकिंग ऑयल या फिर मक्खन, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे हम अपना पराठा, और एक साइड से जब ये कच्चा पका हो जाएगा तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। दूसरी तरफ से भी साइड को चेंज करते हुए कच्चा पका हो जाए तो हमने इसके ऊपर घी, मक्खन, ऑयल जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप इस पर लगा सकते हैं। और इसको अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर पराठे बनाना का आपको थोड़ा सा ही स्टेप दिखाया है, इसलिए कि आप बोर ना हो जाएं। देखें यहाँ पर तमाम पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब बनाते हैं सॉस, जिसके लिए मैंने 1 कप मायो लिया है। इसमें डालूंगी ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून नमक का, और इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर हम दही के इस्तेमाल करेंगे। और अच्छा दही गाढ़ा होना चाहिए आप लोगों का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। इसको रखेंगे हम साइड पर, और बारी आती है सम्बलिंग की। एक पराठा लेंगे और पराठे के ऊपर हम जो मायो वाली हमने सॉस बना कर रखी थी वो 1 चम्मच भरकर इसके ऊपर लगा लेंगे। चिकन के पीस लगा देंगे, और हमने सलाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लेना है। आप सलाद में जो चीज़ आप लोगों को पसंद हो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बंद गोभी और प्याज शामिल किए हैं लच्छों में काट कर। मज़ेदार से हमारे ज़िंगराठा तैयार हैं। जैसे ही हम बाज़ार से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट, मैं तो कहूँगी उससे भी कई गुना बेहतर टेस्ट आपको घर पर ही मिलेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।